हेलो फ्रेंड्स। यदि किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज करके अपना वज़न कम करना है, तो उसके क्या बेसिक रूल्स हैं? क्या-क्या चीज़ों को उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है यदि वो अपना वज़न कम करना चाहता है, वेट रिडक्शन करना चाहता है, तो क्या इम्पोर्टेंट टिप्स है, आज उस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, रेगुलरली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों के लिए समस्या ये आती है कि वो कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते हैं। वो हफ्ते में 2 दिन 4 दिन एक्सरसाइज करते हैं और बाकी दिन आराम करते हैं, या महीने में 2-4 दिन चले गए फिर बाकी दिन छुट्टी कर ली, इस टाइप का एटीट्यूड रखते हैं। अगर आपका इस तरह का एटीट्यूड रहेगा तो आपका कभी भी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा नहीं आपको देखने को मिलेगा। रेगुलरली आप एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा अग्रेसिवली एक्सरसाइज करेंगे, हफ्ते में 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करेंगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका वज़न कम होगा। इसके अलावा आपको मसल जो बिल्ड करनी है या अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो प्रोग्रेसिवली बढ़ाना चाहिए, सडनली नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको हमेशा प्रोग्रेस ऊपर की तरफ करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आज 5 किलोमीटर दौड़े, हफ्ते भर बाद 4, फिर 3, फिर 2। आपको नीचे की तरफ आपका कर्व नहीं लेके जाना है। आपको ज़्यादा इम्प्रूव करना है कि आज 2 किलोमीटर दौड़े तो 1 हफ्ते के बाद 3, फिर 4। जितना मैक्सिमम लेवल तक आप ले जा सकते हैं, वहाँ तक ले जाने का प्रयास करिए। उसको मैक्सिमम लेवल पर पहुँच के स्टेबल होकर मेंटेन करने की आवश्यकता है, पर अपने मसल बिल्डिंग पर या अपनी एक्सरसाइज की स्टैमिना को नीचे जाने नहीं देना है। यदि उसका कर्व आपका नीचे जाने लगेगा तो इसका मतलब आपकी फिटनेस कम हो रही है और आपकी ओवरऑल कंडीशन फिर बिगड़ने लगेगी, वापस आपका वेट बढ़ने लगेगा। इसके अलावा आपको कोशिश ये करनी है कि आपके वर्कआउट के जो पैटर्न है उसको मिक्सअप करते रहिए। एक ही तरह की एक्सरसाइज आप डेली नहीं कर सकते, कभी कुछ करेंगे तो आपका मन लगा रहेगा और आप ज़्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइजेस कर पाएंगे। किसी दिन वॉकिंग करिए, किसी दिन रनिंग, किसी दिन डांसिंग, किसी दिन स्विमिंग, किसी दिन डांस क्लास, किसी दिन एरोबिक, किसी दिन जुम्बा। कुछ इस तरह के मिक्सिंग अगर आप करते रहेंगे तो आपका मन लगा रहेगा और आप लंबे समय तक कर पाएंगे। और इसमें अलग अलग मसल भी आपकी ट्रेन होगी। कभी हाथ की एक्सरसाइज हो रही है, कभी पैर की हो रही है, कभी थाइस की हो रही है, कभी काफ की हो रही है। तो सारी मसल्स इन्वॉल्व रहेगी। इसमें ऐसा नहीं हुआ कि एक मसल को ओवर इन्वॉल्व कर लिया और बाकी मसल को छोड़ दिया। इसके अलावा आपको स्पेसिफिक गोल सेट करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली आप अचीव क्या करना चाहते हो। आपको फिटनेस बढ़ानी है कि मसल बिल्ड करना है कि वज़न कम करना है, खाली बॉडी वेट को कंट्रोल करना है, या कोई स्पेसिफिक मसल की टोन भी बढ़ानी है या हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। उस हिसाब से भी आप अपने मसल्स और अपने गोल को सेट कर सकते हो। जितना डिस्टेंस आप दौड़ना चाहते हो, जितना वजन आप उठाना चाहते हो, कि जितने बार रेपिटेशंस आप करना चाहते हो, उसका टारगेट भी आप स्पेसिफिकली डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं। हर आदमी की एक्सरसाइज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है और जो लक्ष्य होते हैं वो सेम नहीं होते। किसी का लक्ष्य कुछ और है, किसी का लक्ष्य कुछ और है। अगर वेट रिडक्शन आपका लक्ष्य है तो उसके हिसाब से आपके फिटनेस ट्रेनर के साथ आप डिस्कस करके कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको सूट करेगी उसको आप सेट करिए। अलग अलग व्यक्ति की बॉडी फ्रेम के हिसाब से रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग अलग हो सकती है, तो बेटर होगा कि जब कभी भी आप एक्सरसाइज करें तो पहले कोई लोकल फिटनेस कोच के साथ आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, आपकी शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसके हिसाब से क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, उसको देख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे चैनल पर एक्सरसाइज रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ है, तो आप उसे चेकआउट करेंगे तो काफ़ी यूजफुल चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। इसके अलावा हर तरह की एक्सरसाइज में आपको वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि कुछ 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, फिर एग्रेसिव एक्सरसाइज करें और फिर कूल डाउन करने का टाइम दें। इससे बॉडी में इंजरीज होने का चांस, फ्लेक्सिबिलिटी और ओवरऑल स्ट्रेचिंग होने का चांसेस बेटर हो जाते हैं। ओवरऑल आपको इंजरीज मसल रिलेटेड होने का चांस कम हो जाता है। इसके अलावा आपको हाई इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि कुछ देर के लिए आप बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज करते हो, फिर थोड़ी देर रिलैक्स करते हो, फिर एग्रेसिव करते हो। यानी 5-10 मिनट आपने स्किपिंग कर लिया, बहुत तेज़ दौड़ लिया, उसके बाद 5 मिनट आपने थोड़ा लो स्पीड में चल लिया, फिर 5 मिनट अग्रेसिव एक्सरसाइज कर ली, तो इससे वजन कम करने में मदद मिलेगी और आपकी स्टैमिना बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस को ट्रैक करिए कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। आप आज किस लेवल पे हैं, 1 महीने पहले किस लेवल पर थे, अगले महीने किस लेवल पे हैं, उसको रेगुलरली ट्रैक करिए। किसी ऐप के माध्यम से या किसी डायरी एंट्री के माध्यम से आप उसको ट्रैकिंग करिए। कई बार क्या होता है 6 महीने या 1 साल पहले हमारा क्या लेवल था और अभी इंप्रूवमेंट हो रहा है कि डिटोरेशन हो रहा है, हम पूरा भूल जाते हैं और फिर मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इसको प्रॉपरली ट्रैक करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको क्रॉस ट्रेनिंग करनी चाहिए, यानी कि अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। कभी कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं। पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर रोज आपको अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ बाइसेप्स कर लिया, सिर्फ ट्राइसेप्स कर लिया और वापस आ गए, वैसा नहीं। मल्टीपल तरह की आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिटनेस ज़्यादा अच्छा होगा। एक पर्टिकुलर मसल पर ज़्यादा फोकस करने से वो मसल की टोन बढ़ जाती है या आपकी बॉडी बिल्डिंग में वो सहायक है,
लेकिन फिटनेस के हिसाब से वो उतना अच्छा नहीं है, तो मल्टीपल मसल्स की एक्सरसाइज डेली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी मॉनिटरिंग करेंगे आपकी प्रोग्रेस को, आप कितने स्टेप्स चले, कितना अच्छे से आपने एक्सरसाइज किया, आपकी पल्स रेट कितना है, बीपी कितना है, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे तो प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस कम होगा। और अगर कोई सडन इमरजेंसी होती है भी है तो आपको पहले से पता चल जाएगा, तो थोड़ा सा मैनेज करना ईजी हो जाएगा यदि आप टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेज या ऐप्स या वॉचेस या फिटनेस ट्रैकर्स जो आते हैं उनका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जब कभी आपको अगर प्रॉब्लम होती है, इंजरी होती है, तो थोड़ा सा खुद को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। आपको कुछ दिनों के लिए आराम भी ज़रूरी है। यदि इंजरी हो जाए तो खासकर जब तक मसल का डैमेज ठीक नहीं हो जाता है या अपनी मसल का दर्द ठीक नहीं हो जाता है, तब तक आप थोड़ा टाइम उसको आराम देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हफ्ते में भी एक आध दिन अगर आराम दे तो अच्छा है। इससे आपका ओवरऑल मोटिवेशन भी बढ़ेगा और ओवरऑल फिटनेस लेवल्स और इंजरी का चांसेस भी कंपैरेटिवली बेटर रहेगा। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करिए। आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम आप क्या चीज़ को कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली मैनेज करिए। अगर आप 10-10 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दिन में 6 बार आपने 10-10 मिनट एक्सरसाइज किया तो भी 1 घंटा हो जाता है। तो उस हिसाब से भी आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप 1 घंटा जिम में बैठ रहे हो लेकिन उसमें एक्सरसाइज आप 10-15 मिनट ही कर रहे हो तो कुछ खास फायदा नहीं होगा। आप 10-10 मिनट के मल्टीपल टाइम्स के बाउट्स भी करेंगे तो भी चलेगा। पूरे दिन भर का टाइम आपको कैलकुलेट करना है और उस टाइम में आपको सिर्फ एक्सरसाइज करना है, रेस्ट कम करना है। तो इसीलिए आपको ओवरऑल दिन भर में कितना आपने एक्सरसाइज किया वो कैलकुलेट करना है मल्टीपल बाउट्स में या छोटे छोटे डिवाइडेड टाइम्स में आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के लिए आपका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए जो कि आपको गाइड करे कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। या तो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फिटनेस ट्रेनर या पर्सनल ट्रेनर हो सकता है जो आपको गाइड करे कि आपकी बॉडी जितने हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना है आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कई बार क्या होता है हम जाते हैं जिम में अकेले बैठे रहते हैं, थोड़ा देर टाइम पास करते हैं वापस आ जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति होना चाहिए जो आपको इंकरेज करे, मोटिवेट करे और आपको डेली लेके जाए। क्योंकि आप किसी फ्रेंड के साथ नहीं जब जाते हो तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप थोड़े दिन जाते हो फिर बंद कर देते हो। तो आप डेली अपने हस्बैंड वाइफ साथ में जा सकते हैं या कोई फ्रेंड साथ में जा सकते हैं या कोई ट्रेनर को रख सकते हैं जो आपको मोटिवेट भी करे और आपको एग्रेसिवली एक्सरसाइज भी करवाए। और थोड़ा बहुत आराम तो करना ठीक है लेकिन ओवर आराम नहीं करें। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप 5 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हो, 50 मिनट रेस्ट कर रहे हो, वैसा आपको अलाउ ना करें। इसके अलावा वर्कआउट के बाद आपके न्यूट्रिशन पर भी फोकस करिए। अगर आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया और बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। प्रॉपर जो बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से या मसल बिल्डिंग के हिसाब से, फैट को कम करने के हिसाब से जो न्यूट्रिशन होता है उस पर फोकस करिए। बहुत कम प्रोटीन खाएंगे तो मसल्स में इंजरीज होने का चांस बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे तो आपको वजन बढ़ना लगेगा। तो आपको कितना क्या खाना है उसका भी प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा बॉडी के जो सॉफ्ट सिग्नल्स हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऐसा अगर आपको कोई सिग्नल मिल रहा है कि चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, चक्कर हो रहा है या कोई ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है जो डेंजरस हो सकता है तो उस पर ध्यान दीजिए, उसे इग्नोर मत करिए। वैसे टाइम पे कई बार लोग इग्नोर करके ओवर एक्सरसाइज करने का प्रयास करते हैं जो कि डेंजरस हो जाता है, कंडीशन बिगड़ जाती है। तो जो भी बॉडी के सॉफ्ट सिग्नल्स हैं उन पर फोकस करिए, उनको इग्नोर मत करिए। इसके अलावा बेटर होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो किसी फिटनेस प्रोफेशनल के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा है। जिम वगैरह में कोई अच्छा ट्रेनर अवेलेबल हो जो आपकी हेल्थ को भी समझ सके, आपकी फिटनेस रिक्वायरमेंट को भी समझ सके तो अच्छा है। रैंडमली खुद से एक्सरसाइज करना थोड़ा बहुत तो ठीक है लेकिन उसमें गलतियाँ और गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा होता है। अनमॉनिटर्ड या गलत तरह से एक्सरसाइज होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा ग्रुप फिटनेस क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे एरोबिक्स है, डांस क्लासेस है, ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों में आपका थोड़ा मन भी ज़्यादा लगा रहता है, म्यूज़िक भी चलता रहता है तो आप एंटरटेन भी रहते हो और ओवरऑल आपका एनर्जी लॉस भी अच्छा होता है। आप बाकी टाइम जितना एक्सरसाइज कर पाते हो उससे ज़्यादा ही यहाँ पे कर पाते हो। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को भी आप इंकरेज कर सकते हैं, उससे भी आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो आज हमने बात करी कुछ जनरल टिप्स के बारे में जो एक्सरसाइज करने वाले लोगों को जिनको वज़न कम करना है उन्हें जिन बातों का फोकस करना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ यूज़फुल बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।